दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण पर, यानी आज के वीडियो में हम बोर्ड मास को बनाना सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह कंफ्यूजन रहता है कि जब एक ही साथ जोड़, घटाव, गुना, भाग और मल्टीप्लाई दे दिया जाता है तो इसमें बच्चा का दिमाग काम नहीं करता। वो इसे समझ ही नहीं आता है कि इसमें सबसे पहले हम जोड़ का काम करें या घटाव का काम करें या गुना का काम करें या हम इसमें भाग का काम करें। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक नियम बनाया गया है, जिस नियम को हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। अगर आपको इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए जिसमें भाग रहे, जोड़ रहे, गुना रहे, घटाव रहे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए एक नियम बनाया गया है, वह नियम है बोर्ड मास का नियम। इसी नियम के आधार पर इस सारे प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह बोर्ड मास का नियम क्या होता है। हाँ, और नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको ऐसे ही मैथ के यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करें कि यह बोर्ड मास होता है क्या। सबसे पहले तो आपको यह समझने की कोशिश करना होगा कि यह बी होता है, यह बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी तीन प्रकार का होता है। एक छोटी ब्रैकेट होता है, उसके बाद दूसरी मध्यम ब्रैकेट होता है और तीसरी ब्रैकेट क्या होता है? बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले आपको यह बोर्ड मास को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही इस प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्या होता है? ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। तो दोस्तों का इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन का प्रश्न में आता है। तो उसको हम किस तरह हल करते हैं? सबसे पहले तो आपको यह समझने में एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहां पे हमने 2 लिख दिया और x प्लस 4 हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे कोई साइन नहीं दिया गया। क्या आपको यहां पे कोई साइन दिख रहा है? तो यहां पे कोई साइन नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ साइन नहीं दिया रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस 2 से इस x में भी गुना करेंगे और इस 2 से हम 4 में भी गुना करेंगे, तो ही मेरा का सॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं अगर 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x प्लस, और 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 2 चौका हमें हो जाएगा 8। तो 2x प्लस 8 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो का ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो का आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसके आगे क्या है? डी। डी से होता है डिवाइड। डिवाइड का होता है, डिवाइड का मतलब भाग। बच्चा यह जानता है कि भाग को कैसे बनाया जाता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। अब दोस्तों आप यह देख सकते हैं भाग के बाद क्या है? एम से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुना। यह भी बच्चा जानता है कि गुना क्या होता है। उसके बाद क्या है? ए से ऐड। तो ऐड होता है जोड़ को हम कहते हैं। उसके बाद क्या आता है? ए से सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन यहां पे घटाव का निशान होता है। तो दोस्तों आपको यह समझना होगा कि अगर आपको इस तरह का सरलीकरण का प्रश्न दे दिया जाएगा जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग यह सारे दिया रहेगा, तो उसके लिए एक बोर्ड मास का नियम बनाया गया है। इन्हीं बोर्ड मास के नियम पर इन सारे प्रश्न को हल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को कृपया लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमको बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने बोर्ड मास को लिख दिया है। इसी के आधार पे हम इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें हमें किसका काम करना है? ब्रैकेट का। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि ब्रैकेट हमें कहां दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यह 6 और 2 के बीच में हमें ब्रैकेट दिख रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम यह देखते हैं यह सारी संख्या जिस तरह दिया हुआ है उस संख्या को हम वैसे ही उतारते हैं और सबसे पहले जो ब्रैकेट का अंदर दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। और भाग का साइन है तो हम ऐसे दे देंगे और 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले किसका काम करना है? बी का, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट यहीं पे दिया हुआ है, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं क्या है कि हमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड, यानी हमें भाग देना है। तो 6 को हमें 2 से भाग देना है, तो हम कितनी बार में कटेगा? अगर 6 को हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो यह
3 बार में कटेगा, 2 3 6, तो यहाँ पे ये 3 बार में कट गया। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस 5 के बगल में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इस 5 के बगल में कोई साइन दिया हुआ है, नहीं दिया, तो यहाँ पे हम किसका साइन दे देंगे, हम यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। किसका दे देंगे, गुना का साइन दे देंगे। अब आप देख सकते हैं कि 2 के पारा से 6 कितनी बार में कटा, 3 बार में कटा, तो हम यहाँ पे 3 को ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, और 6 को हम वैसे ही उतार देंगे, और गुना 2 प्लस 5 माइनस 2 दिया हुआ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रैकेट का काम हो गया है। अब दोस्तों इसमें हम ऑफ का काम करेंगे। किसका करेंगे, ओ का मतलब ऑफ का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी ऑफ का साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी काम इसमें हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑफ के काम होने के बाद क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी से डिवाइड यानी भाग। तो अब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि भाग का साइन कहां दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले भाग का काम करेंगे, बाकी संख्या को हम वैसे ही उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 और 5 के बीच में एक भाग का साइन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे और बाकी यह सारे प्रश्न को हम वैसे ही उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 20 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 चौका 20, या कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो हम यहाँ पे 4 को लिख देंगे, और बाकी सारे संख्या जिस तरह दिया हुआ है वैसे ही सारी संख्या को हम यहाँ पे उतार देंगे। तो उसके बाद क्या है, गुना 3 प्लस 6 गुने 2 प्लस 5 माइनस 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भाग का काम कर लिया है, उसके बाद सारी संख्या को हम वैसे ही उतार दिया है। तो इसमें मेरा डिवाइडेड का काम भी अब हो गया हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम किसका काम करेंगे, तो इसमें अब हम मल्टीपल के काम करेंगे। क्या करेंगे, अब इसमें हम गुना का काम करेंगे। तो गुना का काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें यह देखेंगे कि गुना का साइन इसमें कहां कहां दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसमें गुना कहां कहां है। तो आप देख सकते हैं 3 और 4 के बीच में गुना का साइन दिया हुआ है, 6 और 2 के बीच में गुना का साइन दिया, और इधर गुना का साइन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें गुना का काम करेंगे और बाकी सारी संख्या को वैसे ही हम उतार देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर 4 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 4 तिया हमें 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 को लिख देंगे, और प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 2 के बीच में गुना का साइन दिया हुआ है, तो 6 और 2 को हम मल्टीपल करेंगे। तो अगर 6 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 6 दुनिया में हो जाएगा यहाँ पे 12, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हम ऐसे दे देंगे, और 5 और माइनस का 2 दे देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा मल्टीप्लाई भी यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई यानी गुना का भी मेरा काम हो गया हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, अब तो इसमें मल्टीप्लाई का कार्य हो गया, तो अब इसमें हम ऐड का काम करेंगे यानी जोड़ का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इसमें जोड़ किसके किसके बीच में साइन दिया हुआ है, जोड़ का साइन कहां कहां दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह 12 और यह 5, यह सब एक जोड़ की कतार में है। तो सबसे पहले तो इसको हम जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर 12 और 12 को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 12 हमें हो जाएगा 24, और 24 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 29। तो हम यहाँ पे 29 को लिख लेंगे, और माइनस का क्या है, तो माइनस का 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जोड़ का भी कार्य खत्म हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है एक लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब तो 29 में से अगर 2 को हम घटाएंगे तो हमें क्या बचेगा, हमें यहाँ बचेगा 27। यही 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अब आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए जिसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग सारे एक ही साथ दिया होगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोर्ड मास के नियम के आधार पर इसको धरने से उड़ा दोगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।